हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। कल हमने ग्रुप 17 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 या पी ब्लॉक का ग्रुप 17 एलिमेंट स्टार्ट किया था। द ग्रुप 17 कंटेन्स द 5 एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। दीज आर हैलोजेंस, इनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। उसके बाद हमने इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द मेटेलिक कैरेक्टर एंड कलर, इसके बारे में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। तो कि ये एलिमेंट्स सारे के सारे क्या हैं, वैसे फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं लाइक +1, +3, +5 एंड +7 तक। नेक्स्ट है आज केमिकल रिएक्टिविटी हैलोजेंस की। हैलोजेंस की रिएक्टिविटी के बारे में, द हैलोजेंस आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स एज अ फैमिली। जितनी भी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी एक अलग अलग फैमिली है। जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक की हम बात करें तो फर्स्ट ए ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की फैमिली, वो भी हाईली रिएक्टिव हैं। जैसे हैलोजेंस फैमिली रिएक्टिव होती हैं, दे रिएक्ट रेडिली, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हैलाइड फॉर्म करती हैं। अगर हम इन पूरी हैलोजन फैमिली से में एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द हैलोजेंस। हैलोजेंस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। फ्लोरीन टू आयोडीन की तरफ या एस्टेटिन की तरफ जाने पर क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती है। रीज़न इसके दो हैं। फर्स्ट इज़ लो डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब रिएक्टिविटी का मतलब, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, जिसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए, जिसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या डिसोशिएट करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन जो ये हैलोजेंस फैमिली जो होती हैं, इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये ज़्यादातर सारे एलिमेंट इसमें रिएक्टिव होते हैं। बट हम इन हैलोजेंस फैमिली में रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि उसकी जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बहुत लो है, कम एनर्जी पर ही डिसोशिएट हो जाता है टू फॉर्म द कोई सी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट रीज़न इज़ लो डिसोसिएशन एंथैल्पी। ऑल द हैलोजेंस हैव वेरी लो डिसोसिएशन एंथैल्पी, दे कैन रेडिली, अब जल्दी से डिसोशिएट हो जाते हैं एंड टू रेडिली डिसोशिएट होने के बाद एटम में रिएक्ट विद द अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल और डिसोसिएशन एंथैल्पी, DE इज डिसोसिएशन एंथैल्पी, DV है मॉलिक्यूल्स की। फॉर द F2 की 158.8 एंड Cl2 की 242.6, Br2 की 192.8 एंड I2 की 151.1। तो आप देख रहे होंगे इन हैलोजेंस की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक H2। हाइड्रोजन की जो होती है 458, ऑक्सीजन के 495। इनके कंपैरिजन में जो हैलोजेंस फैमिली की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए रिएक्टिव होती है। सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कल मैंने आपको बताया भी था कि ये जो हैलोजेंस फैमिली होती है इनकी जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं इनकी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होती रहती है। वैसे सबकी F की ज़्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन की। हैलोजेंस हैव वेरी हाई नेगेटिव गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से गेन करने की इनके अंदर टेंडेंसी होती है। हैलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव, अब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही हैं तो रिएक्टिव एलिमेंट है ड्यू टू देयर लो डिसोसिएशन एंथैल्पी। डिसोसिएशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन एंथैल्पी होने की वजह से ये बहुत रिएक्टिव होती हैं। अब हम यहाँ पे बात करें, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बिकॉज फ्लोरीन जो फ्लोरीन के एटम के बीच में मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है F2, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है इज़ अ वीक बॉन्ड बिकॉज ऑफ रिपल्शन, क्योंकि फ्लोरीन का जो एटम है बहुत छोटा होता है। अब बहुत साइज़ छोटा होने की वजह से, उसका साइज़ स्मॉलर है, उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन भी पास पास ही होंगे, तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इसको डिसोसिएट करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसकी लो डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है और इसलिए हाईली रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल इन साइज़। Then the reactivity and oxidizing power of the halogen. The reactivity of halogens can also be understood by the terms of oxidizing power की terms में हम बता सकते हैं। Halogens have high electron acceptance property। ये आपको मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ये अचीव करना चाहती है नोबल गैस कन्फिग्रेशन को, कि जिनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन यानी कि स्टेबल होना चाहती हैं। देयरफॉर दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू टेक अप द इलेक्ट्रॉन।
एज अ रिज़ल्ट अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। इट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद तो रिड्यूस हो जाए लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, आसानी से फ्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन। Oxidizes other halide ion in solution or even in the solid phase। इन जनरली हम बात करें अगर इनके पूरे एलिमेंट्स की, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो जो लोअर एटॉमिक नंबर वाले जो हैलोजेंस होंगे लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं हैलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। हायर एटॉमिक नंबर कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, इनफैक्ट इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो फ्लोरीन रिएक्ट विद द 2x नेगेटिव टू फॉर्म द 2f नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू फॉर्म द x2 ऐसी Cl2। तो जो जिसका लोअर एटॉमिक नंबर होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किससे, हायर एटॉमिक नंबर वाले हैलाइड आयन से, ठीक है। तो Cl2, अब Cl2 ऑक्सीडाइज किसको करेगा, अपने से नीचे वाले को, यानी कि Br को या आयोडीन को, ठीक है। ऐसे ही ब्रोमीन किसको करेगा, आयोडीन को, अपने से नीचे वाले एलिमेंट यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। ऑल हैलोजेंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव द HX, हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्म करते हैं। सबने आपने पढ़ा है कि अगर हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हैलोजन हैलाइड फॉर्म करता है या हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्म करता है। तो जनरल रिएक्शन होगी H2 + X2 रिएक्ट टू फॉर्म द 2HX हाइड्रोजन हैलाइड। द रिएक्टिविटी ऑफ HX, द हाइड्रोजन हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप फ्रॉम F2 to I2, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है बिकॉज फ्लोरीन की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम होती है, जिसकी वजह से वो रेडिली रिएक्ट कर लेता है टू द हाइड्रोजन, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर मेंबर। ये आपको मैंने पहले बताया। ऐसे ही वो वियोलेंटली डार्क में ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HF फॉर्म करता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऐसे ही H2Cl2 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में आपने पढ़ा होगा 11 में फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो 2 फॉर्म करता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसी H2Br2 की प्रेजेंस में अब इसमें हीट देनी पड़ रही है, यानी कि रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, इसलिए हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ रही है। जब कोई रिएक्शन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो H2Br2 जब हीट करते हैं तब 2HBr फॉर्म होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ऐसे ही H2 और I2 की केवल हीट करने पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, उसको कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो 2 फॉर्म करते हैं HI। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, जो फ्लोरीन टू आयोडीन ऑन द गोइंग डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लो बॉइलिंग लिक्विड, कम टेम्परेचर पर ये बॉयल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 292 केल्विन, वाइल HCl, HBr एंड HI आर गैसेज, ये सारे की सारी गैसेज होती हैं। द एनोमलस बिहेवियर, अब HF जो है वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है जो बाकी के रेस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स हैं लाइक HCl, HBr एंड HI क्यों करता है भी एनोमलस बिहेव। HF इज इन द HF हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल, उनके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज अ HFN, एसोसिएट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि बहुत सारे HF मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होते हैं। क्यों एसोसिएट होते हैं, बिकॉज इनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्रोजन हैलाइड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज हाईएस्ट। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 293 केल्विन ड्यू टू द एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई, क्योंकि इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। द अदर हैलाइड, जबकि अदर हैलाइड की हम बात करें नेग्लिजिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है HCl, HBr, HI के बीच में। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एटम, क्यों नहीं होती, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl, HBr, HI आर मच लोअर देन द HF। एज वी मूव डाउन द, अगर हम HCl से HI की तरफ जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज करता है बिकॉज साइज इंक्रीज कर रहा है।
साइज इंक्रीज कर रहा है, उनके बीच में जो वॉन्डरवॉल हेल्ड टुगेदर बाय द वॉन्डरवॉल फोर्सेस विच इंक्रीज द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द हेलोजन एटम। हेलोजन एटम का साइज बढ़ेगा तो उनके बीच का जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस है वो भी बढ़ेगा। HF का ज़्यादा होता है, बट HCl के बाद HI की तरफ जाने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। Similarly, like the boiling point, the melting point, also HF is higher than the HCl. HCl की कंपैरिजन में HF का melting point ज़्यादा होता है because of strong hydrogen bonding present in the HF bond. The melting point of other halide की बात करें HCl, HBr, HI gradually increase करता है from the HCl to HI because of size of halogen atom increases. साइज बढ़ने पर उनके बीच में है ना van der Waals forces attraction बढ़ता है, इस वजह से उनका melting point भी हाई होता है। थर्ड इज नेचर ऑफ बॉन्ड। ऑल द हैलाइड्स ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं विद द सम आयनिक करेक्टर, कुछ आयनिक करेक्टर भी फॉर्म होता है। अब आयनिक करेक्टर किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी आयनिक करेक्टर भी उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो आयनिक करेक्टर भी ज़्यादा डेवलप इसी में होगा। दिस इंडिकेटेड बाय द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट of the hydrogen halide, also by the fact that the compound is a pure state as a poor conductor of the electricity. डिग्री ऑफ आयनिक करेक्टर आपको ये मैंने बता दिया, डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट हैज़ द मोर आयनिक करेक्टर इन कंपैरिजन टू अदर हैलाइड। HF में आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा, उसके बाद HCl में, उसके बाद HBr में, उसके बाद HI में। नेक्स्ट इज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एज द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज करता है, आपको पता है अगर साइज इंक्रीज करता है तो उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो अब बॉन्ड बड़ा बन रहा है, इट मीन्स बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज इन द सेम ऑर्डर। अगर ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। अब जितना ज़्यादा बॉन्ड बड़ा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। आपको पहले भी मैंने बताया है कि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसको ब्रेक हम इजीली कर सकते हैं। जितना छोटा बॉन्ड होगा इट मीन्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। छोटा बॉन्ड होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उनको ब्रेक करना के लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर दिख रहा होगा, HX की H इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। जितना ज़्यादा एटम का साइज़ होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो HF का फ्लोरीन का जो साइज़ होता है वो कम होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है 91.7 पिकोमीटर। उसके बाद ज़्यादा CL का साइज़ थोड़ा लार्जर होता है इन कंपेरिजन टू HF, तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है 127.4 पिकोमीटर। ऐसे ही ग्रुप में नीचे जाने पर HI की तरफ फ्लोरीन टू आयोडीन, the bond length increases on going down the group। HBr की 141.4, ऐसे HI की 160.9। अब HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है तो इजीली ब्रेक कौन हो जाएगा? HI, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम लगेगी HI के लिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लिखा भी है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी ग्रेटर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। छोटा बॉन्ड लेंथ होगा तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, डिसोशिएट करने के लिए एंथैल्पी यानी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो HF की जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है, आप ऊपर लिखी हुई है 91.7, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें एंथैल्पी यानी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इनका ऑर्डर भी लिखा हुआ है, HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम होती है HCl की, उससे कम HBr की, HI की सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है बिकॉज इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। ये इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में था। नेक्स्ट हम कर लेंगे इसके आगे के टॉपिक। थैंक यू।